जापान में एक बहुत बड़ा योद्धा था। उसकी तलवार चलाने की कला का कोई मुकाबला नहीं था। उसके नाम से लोग कांपते थे। बड़े बड़े शूरवीर उसके सामने कुछ ही क्षण में घुटने टेक देते थे। इतना बड़ा योद्धा था वो। ये कहानी है उसके जीवन से जुड़ी, लेकिन आपके लिए बड़ी विचारपूर्ण है, जो आपके जीवन से भी महत्व रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक रात योद्धा अपने घर लौटा। अपनी तलवार उसने खूंटी पर टांग दी। तभी उसने देखा कि एक चूहा उसके बिस्तर पर बैठा है। चूहे को देखकर वो क्रोधित हो गया, क्योंकि योद्धा का स्वभाव ही। उसने अपनी तलवार निकाल ली, क्योंकि गुस्से में योद्धा मारने के अलावा कुछ और जानता ही नहीं था। लेकिन चूहा भी योद्धा से एक कदम आगे। कमबख्त तलवार देखकर डरा ही नहीं। अब योद्धा और ज़्यादा क्रोधित, और चूहा इस बार तो मानो ऐसे कह रहा हो कि अरे चाचा, तलवार निकालने से क्या होता है, मैं कोई आदमी थोड़ी हूँ जो डर जाऊँगा। अब योद्धा का क्रोध सातवें आसमान पर कि चूहा, ये इत्तू सा चूहा नहीं डरता मेरे से, मैं इतना बड़ा योद्धा। और क्रोध में तलवार चला दी। चूहा छलांग लगाकर बच गया। बिस्तर कट गया, लेकिन चूहा नहीं कटा। अब तो मानो योद्धा के क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही। अब तो जहाँ चूहा वहाँ तलवार। चूहा दिखे कि तलवार पड़े, और चूहा भी बड़ा विचित्र, उचके और बचे। उस योद्धा के पसीने पसीने छूट गए। उसकी तलवार दो टुकड़े हो गई, लेकिन चूहा वहीं का वहीं बैठा रहा। उससे लगने लगा, वो समझ गया था कि ये कोई साधारण चूहा नहीं है, कोई प्रेत या कोई भूत है, क्योंकि आज तक मेरे आगे बड़े से बड़ा योद्धा नहीं टिका, और ये एक चूहा, एक पिद्दू सा चूहा, असंभव। बाहर आकर मित्रों से पूछा। उस योद्धा ने बाहर आकर मित्रों से पूछा कि क्या करूं। उन्होंने कहा, तुम भी पागल हो, चूहे से कोई तलवार से लड़ता है भला? अरे एक बिल्ली ले जाओ, वह खुद निपटा देगी। हर चीज़ की औषधि होती है, और जहाँ सुई से काम चलता है ना, तलवार चलाओगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। बिल्ली ले जाओ। लेकिन उस योद्धा की परेशानी और चूहे की तेजस्विता की कहानी पूरे गांव में फैल चुकी थी। यहाँ तक कि बिल्लियों को भी पता चल गई थी, और बिल्लियाँ भी उससे डर रही थी। बिल्लियों ने भी अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था, क्योंकि इतना बड़ा योद्धा जो हार गया था उस चूहे से। अब जैसे तैसे बिल्लियों को पकड़ पकड़ कर लाया गया, लेकिन बिल्लियाँ दरवाजे से आगे ही नहीं जाती। जैसे तैसे एक दो बिल्लियों को धक्का देकर अंदर पहुंचाया, और बिल्लियाँ जैसे उस चूहे पर झपटने गई, चूहा उल्टा उन पर झपटा। अब उन बिल्लियों की भी हालत खराब कि ये चूहा, ऐसा चूहा आज तक नहीं देखा जो हमारे ऊपर झपटता है। ये तो हद हो गई यार। सारी बिल्लियाँ इकट्ठी हुई और कहने लगी, हमारी इज्जत का भी सवाल है। योद्धा तो एक तरफ है, हारे न हारे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये वैसे भी हमारा कोई मित्र नहीं लगता था। चूहे ने वैसे ठीक ही किया, मगर अब हमारी इज्जत दांव पर लगी है। अब क्या करें? अगर हम हार गए और गांव के दूसरे चूहे को पता चल गया, यार प्रतिष्ठा तो प्रतिष्ठा होती है। एक दफ़ा अगर पोल खुल जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर दूसरे चूहे भी हम पर हमला करने लगे तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। इस योद्धा ने तो डुबो दिया। तब उन सब बिल्लियों के बीच एक मास्टर कैट भी थी, यानी बिल्लियों की गुरु। तब उन सभी बिल्लियों ने उससे कहा कि तुम ही कुछ करो। उसने कहा, तुम भी पागल हो, इसमें करने जैसा क्या है, मैं अभी आई। वह बिल्ली आई, भीतर गई, उसने चूहे को पकड़ा और बाहर ले आई। बिल्लियों ने पूछा, तुमने ये कैसे किया? उसने बड़ी अदब से कहा, कुछ करने की ज़रूरत है, मैं बिल्ली हूँ और वो चूहा, बात ख़त्म। इसमें तुमने करने का सोचा कि तुम मुश्किल में पड़ोगे, क्योंकि तुमने करने का सोचा मतलब तुम्हारे अंदर डर समा गया। उसका स्वभाव चूहे का है और मेरा स्वभाव बिल्ली का है, बात ख़त्म। हमारा काम पकड़ना है और उसका काम पकड़े जाना है। यह तो स्वाभाविक है, इसमें कुछ लेना देना ही नहीं, इसमें कुछ करना ही नहीं। न इसमें हम जीत रहे हैं, न इसमें वह जीत रहा है। इसमें हार जीत कहाँ, यह उसका स्वभाव है
यह हमारा स्वभाव है, दोनों का स्वभाव अलग अलग, और चूहा पकड़ा जाता है। तुमने स्वभाव के अतिरिक्त कुछ करने की कोशिश की और चूहे से कभी कोई लड़कर जीता है? और जिस दिन बिल्ली लड़े समझना कि हार गई। लड़ने की शुरुआत ही हार की शुरुआत है। समस्याओं से कभी लड़ना मत। समस्याओं के साथ वही व्यवहार करना जो बिल्ली ने चूहे के साथ किया। चेतना का स्वभाव पर्याप्त है, होश काफ़ी है। होश के मुंह से समस्या वैसे ही चली जाती है जैसे बिल्ली के मुंह से चूहा चला जाता है। इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। लेकिन तुम तो योद्धा हो, बात बात पर तलवार लेकर खड़े हो जाते हो। 2 कौड़ी की समस्या नहीं थी, जहाँ एक सुई की आवश्यकता भी नहीं थी, वहाँ तुम तलवार लेकर खड़े हो गए। अवश्य ही हारोगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही शेयर भी कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी कहानियाँ आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।